राजा सूरज सिंह अपने राज्य की चारों ओर सूखी जमीन को देख रहा था। धूप से तपती हुई धरती जैसे कह रही थी, खेतों में फसलें नहीं है, केवल बंजर मिट्टी है। गांव के किसान निराश और थके हुए उसके सामने खड़े थे। किसानों, यह कैसे हो गया? हमारे राज्य की उपजाऊ भूमि को आखिरकार कौन ऐसे निकल गया? महाराज, ऐसा लगता है कि आसमान ने पानी बरसाना ही छोड़ दिया। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। हमारे राज्य में वर्षों से बारिश नहीं हुई। महाराज, धरती ने भी तो जैसे अन्न देना छोड़ दिया है। हमारा परिवार महीनों से भूखा है। अब तो सांस लेना भी भारी हो गया है। राजा सूरज सिंह किसानों की यह हालत देखकर भीतर तक हिल गया। तभी एक सैनिक तेजी से भागता हुआ आया और कहने लगा, महाराज, अब तो महल के अन्न भंडार भी समाप्ति की ओर हैं। लगता है कि सारे राज्य में आई हुई भुखमरी की चपेट अब महल तक भी पहुंच आई है। यह सुनकर राजा सूरज सिंह पूरी तरह से घबरा गया। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी सी प्यार भरी आवाज गूंजी, उठिए ना, उठिए जी, उठिए, क्या हुआ? उठिए जी, उठिए ना। राजा अपनी पत्नी रूप सुंदरी से कहने लगा, इसका मतलब मैं सपना देख रहा था। महाराज, क्या आप कोई भयानक सपना देख रहे थे? हाँ रानी रूप सुंदरी, मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। मैंने देखा कि हमारे राज्य में वर्षों से बारिश नहीं हो रही। धरती ने अन्न उगलना छोड़ दिया। महाराज, आपका सपना तो सचमुच बहुत ही डरावना था। कुछ देर बाद राजा सूरज सिंह राज दरबार में पहुंचा और उसने सभी मंत्रियों को बताते हुए कहा, सभी दरबारियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। उस सपने में मैंने देखा कि हमारा पूरा राज्य भुखमरी और सूखे पेट की चपेट में आ गया है। महाराज, यह सपना किसी साधारण आदमी का सपना नहीं, बल्कि एक सम्राट का सपना है। इसका अर्थ अवश्य ही कोई विशेष होगा। आपको इस सपने का अर्थ किसी सिद्ध साधु से पूछना चाहिए। जी महाराज, हम भी यही विचार कर रहे थे। तब राजा का मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं एक तपस्वी साधु के बारे में जानता हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं स्वयं उन्हें राजमहल में आमंत्रित करके ले आऊं। नहीं नहीं, साधु जन संसार की माया से मुक्त होते हैं। हम उन्हें महल में बुलाकर उनका अपमान नहीं करना चाहते। हम स्वयं उनकी कुटिया में जाकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। फिर राजा सूरज सिंह जंगल में साधु महाराज की कुटिया में जा पहुंचा। सूरज सिंह को आया हुआ देखकर साधु महाराज ने कहा, वर्षों बाद कोई राजा साधु की कुटिया में आया है। अवश्य ही कोई खास कारण होगा। साधु महाराज, मैंने एक सपना देखा है जो कि मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है। आप कृपया करके उस सपने का मतलब मुझे बताइए। इतना कहकर राजा ने अपना पूरा सपना साधु महाराज को विस्तार से बता दिया। सपने के बारे में जानकर साधु महाराज कहने लगे, महाराज, जब कोई राजा अपनी प्रजा की पीड़ा से नजर हटा लेता है, तब ऐसे ही सपने राजाओं को चेतावनी देने के लिए आते हैं। आपने जो सपना देखा है वह यही बताता है कि आपकी प्रजा का अन्न यानी किसानों की मेहनत किसी के द्वारा चुपचाप लूटी जा रही है। ओह, फिर तो उस व्यक्ति का नाम मुझे बताइए साधु महाराज। कौन है वो आदमी जो मेरी प्रजा को चुपचाप लूट रहा है? महाराज, ऐसा वही कर सकता है जो स्वभाव से ही चोर हो और दूसरों की मेहनत के कमाए हुए धन और अन्न को अपनी चालाकी से चुराता है। अपनी न्याय प्रणाली को मजबूत कीजिए।
साधु महाराज, मैं आपकी बात समझ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर राजा साधु को प्रणाम करके अपने महल वापस लौट आया। अगले दिन राजा सूरज से राज दरबार में घोषणा करते हुए कहने लगा, सभी दरबारियों, मैं यह ऐलान करता हूँ कि पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी जाए कि यदि आज के बाद कोई भी व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे 50 कोड़े मारने की सजा दी जाएगी। महाराज, लेकिन 50 कोड़े की सजा के बाद तो एक साधारण चोर प्राण ही त्याग देगा। ये तो बहुत ही कठोर दंड है महाराज। नहीं मंत्री जी, कठोर दंड ही अच्छा है, यदि वह भय है जो राज्य को चोरों से मुक्त कराएगा। साधु महाराज ने मुझसे कहा था कि न्याय व्यवस्था को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है। अब चाहे चोर कोई व्यापारी हो या कोई जमींदार या फिर कोई अन्य सामान्य नागरिक, जो भी चोरी करेगा उसे यही दंड दिया जाएगा। और साथ ही साथ यह घोषणा भी करवा दो कि मैं स्वयं प्रत्येक माह अपने सैनिकों के साथ राज्य का दौरा करूंगा। राजा की इस कठोर और न्यायपूर्ण घोषणा से सारे केशव नगर में हलचल सी मच गई। 50 कोड़े की सजा का नाम सुनते ही चोरों के दिल भय से कांप उठे। राज्य में एक नई न्याय व्यवस्था का आरंभ हो चुका था। एक दिन राजा सूरज सिंह अपने मंत्री भैरव सिंह के साथ राज्य के भ्रमण पर निकला। दोपहर की धूप में बाजार में चहल पहल जारी थी। तभी एक रोटी की दुकान के सामने लोगों की भीड़ दिखी। राजा ने कहा, मंत्री जी, वह सामने इतनी भीड़ क्यों जमा है? लगता है कोई झगड़ा हो गया है। राजा सूरज सिंह अपने मंत्री के साथ उस भीड़ के पास पहुंचा। उसने देखा कि गांव के कुछ लोग एक आदमी को पीट रहे थे। राजा बोला, रुक जाओ तुम सब, इस आदमी को क्यों मार रहे हो? राजा को देखकर सब लोग सहम गए। तभी एक आदमी आगे बढ़कर आया और कहने लगा, महाराज, मैं बाजार में रोटियां बेचता हूँ और यह जो आदमी है इसका नाम मोहन है। यह पिछले कुछ दिनों से मेरी दुकान से रोटियां चुराकर भाग रहा है। आज तो इसने हद कर दी महाराज। आज यह 4 रोटियां चुराकर भाग रहा था तो मैंने इसे पकड़ लिया। क्या यह सच है? महाराज, मेरी बात तो सुनिए। मैं और मेरा परिवार। मुझे यह मत बताओ कि तुम्हारे परिवार की क्या हालत है। मेरे कानों ने बस यही सुना है कि तुमने चोरी की है, चाहे वह रोटी की हो या सोने की भंडार की। चोरी तो चोरी होती है। बताओ, क्या तुमने सच में चोरी की है? महाराज, मैंने मजबूरी में चोरी की है। राजा गुस्से में आकर बोला, हर चोर कोई ना कोई मजबूरी तो बताता ही है। अभी अभी तुमने खुद अपनी जुबान से स्वीकार किया कि तुम चोर हो। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी क्या मजबूरी थी। तुमने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया। सिपाहियों, इस आदमी को अभी के अभी 50 कोड़े लगाए जाएं। यह सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग भयभीत हो गए। तभी वह दुकानदार बोला, महाराज, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन 50 कोड़े तो इसके लिए बहुत ज्यादा है। नहीं महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए। मैं इसे माफ करने को तैयार हूँ। हमें यह मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ के राजा हम हैं, तुम नहीं, समझे? मोहन को 50 कोड़े लगाए जाएं। फिर एक सिपाही कोड़े मारने लगा। बेचारा मोहन 20 कोड़े भी सह नहीं पाया और उसने दम तोड़ दिया। मोहन की मृत अवस्था को देखकर राजा सूरज सिंह गंभीर हो गया। उसने मंत्री की ओर देखा और बोला, लगता है यह पहले से ही बीमार था। मंत्री जी, इसके परिवार का पता लगाओ और उनकी आर्थिक सहायता भी कर देना। यह कहकर राजा सूरज सिंह सीधे अपने महल की ओर रवाना हो गया। समय ऐसे ही बीता। धीरे धीरे राजा सूरज सिंह का केशव नगर राज्य एक तरह से चोरों से
पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। अब चोरी के नाम से भी लोग कांपने लगे थे। सच तो यह था कि चोर भूल चुके थे कि आखिर चोरी कैसे की जाती है। ऐसे ही 10 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, राजा जैसे ही अपने कक्ष में आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रूप सुंदरी उदास बैठी हुई थी। राजा कहने लगा, रानी, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारा राज्य एक तरह से राम राज्य में बदल चुका है। अब कोई भी चोरी नहीं होती। आम नागरिक अपना सामान यूं ही छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें किसी चोरी का कोई भय नहीं है। महाराज, इस बात से तो मैं बहुत ही खुश हूँ, परंतु आप क्यों नहीं समझते कि अब तक मेरी गोद सूनी है। आप क्यों नहीं सोचते कि कल आपके बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? राजा चौंक गया और सोचने लगा। न्याय व्यवस्था को मजबूत करने में मुझे तो यह ध्यान ही नहीं रहा कि अब तक मैं संतान के सुख से वंचित हूँ। महाराज, मुझे नहीं लगता कि अब मैं माँ बन पाऊंगी। मुझे लगता है कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं नहीं रानी रूप सुंदरी, कोई न कोई उपाय तो अवश्य होगा। आज ही हम इस बारे में अपने सभी दरबारियों से बात करते हैं। अगले दिन राजा ने इस विषय में अपने सबसे खास मंत्री भैरव सिंह से बात की और फिर वह मंत्री के साथ जंगल में एक साधु के पास जा पहुंचे। राजा कहने लगा, साधु महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं अब तक संतान के सुख से वंचित हूँ। साधु महाराज ने उसे एक सेब देते हुए कहा, राजन, यह सेब अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान की कृपा से यह अवश्य ही गर्भवती हो जाएंगी। राजा वह सेब लेकर अपने महल वापस आ गया और अपनी पत्नी को देते हुए कहा, रानी, आप इस सेब को खा लीजिएगा। साधु महाराज का दावा है कि इससे संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। रानी रूप सुंदरी ने वह सेब खा लिया। कुछ समय के बाद रानी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद राजा अपार प्रसन्नता में डूब गया। उसके मन में साधुओं के प्रति श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ गई। एक दिन वह अपने मंत्री भैरव सिंह से बोला, मंत्री जी सुनिए, जाकर पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दीजिए कि अब से हमारे राज्य में साधुओं का सम्मान करना अनिवार्य होगा। यदि कोई आदमी किसी साधु का अपमान करते हुए पकड़ा गया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। और हाँ, हमारे महल में अब किसी भी साधु को बेधड़क आने की अनुमति दी जाए। राजा का आदेश पूरे राज्य में उसी समय लागू कर दिया गया। समय आगे बढ़ता गया और फिर धीरे धीरे 10 वर्ष और बीत गए। राजा का पुत्र अब 10 वर्ष का सुंदर बालक बन चुका था। उधर पड़ोसी राज्य विजयनगर में राधा नाम की एक औरत चूल्हे पर रोटियां बना रही थी कि तभी उसके घर में गांव का जमींदार आया और कहने लगा, राधा, तुम्हारा पति कहाँ पर है? क्या हुआ जमींदार जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे क्या बताऊं, कल रात मेरी हवेली में गहनों की चोरी हो गई है और मुझे पूरा शक है। अरे शक नहीं, बल्कि पूरा विश्वास है कि वह चोरी तुम्हारे पति ने ही की है। उसी समय राधा का पति आदित्य वहां पर आ गया और कहने लगा, जमींदार, तुम्हारे से बाकी लोग डरते होंगे, मैं नहीं डरता। अगर तुमने मेरी पत्नी से ऊंची आवाज में बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जरी। यह बताओ कि मेरी तिजोरी के गहने तुमने कहां पर बेचे हैं? जमींदार, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने चोरी की है? अरे अगर सबूत होता ना तो अब तक तुम जेल में होते।
ठीक उसी समय वहाँ पर गांव का मुखिया आ गया और उसके साथ गांव के कुछ लोग भी थे। मुखिया जी देखिए, यह तो इसने चोरी की है, ऊपर से सबूत मांग रहा है। आदित्य, इस गांव का हर आदमी जानता है कि तुम चोर हो, इसलिए शक सीधा तुम ही पर जाता है। मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं। अगर तुमने गांव खाली नहीं किया तो हम सब मिलकर तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। कितनी बार तुमसे कहा है कि कोई मेहनत का काम करो, चोरी मत करो। अब समझ में आया कि कल रात तुम देर से क्यों आए थे। जमींदार के घर जो चोरी हुई है वह तुमने की थी ना? अरे अगर चोर चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा राधा? गांव वाले हमें गांव से निकालने की धमकी देकर गए हैं। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अरे राधा चिंता मत करो, हम केशव नगर जाएंगे। क्या कहा? केशव नगर? तुम क्या पागल हो गए हो? तुम्हें केशव नगर राज्य का कानून मालूम नहीं? वहाँ कोई भी चोरी नहीं कर सकता। वह तो चोर मुक्त राज्य है। राधा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो वहां जाऊंगा और देखता हूँ वहां का राजा मुझ पर भारी पड़ता है या मैं उस पर। अजी, मैं कहती हूँ आप कोई काम क्यों नहीं करते? मुझ पर पूरा भरोसा रखो राधा। एक दिन मैं काम भी अवश्य करूंगा और मेहनत भी करूंगा, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूं ना, बस मुझे वही करने दो। तुम बस इतना जान लो कि मैं यह जो चोरियां करता हूं वह किसी मजबूरी में नहीं बल्कि किसी और वजह से करता हूं। कल हम केशव नगर राज्य की ओर रवाना हो जाएंगे, तैयारी कर लो। अगले दिन राधा और आदित्य केशव नगर राज्य की ओर रवाना हो गए। केशव नगर पहुंचने के बाद आदित्य ने एक सुंदर सी झोपड़ी बनाई और फिर वे दोनों उसी में रहने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दिन आदित्य वहाँ के एक आदमी से बोला, भैया, मैं देख रहा हूँ कि जब भी यहाँ पर कोई साधु आता है तो यहाँ के लोग डर जाते हैं। भला ऐसा क्यों? इस राज्य में तुम नए आए हो। केशव नगर में साधुओं का अपमान करना सबसे बड़ा अपराध है। अगर किसी साधु को बुरा लग गया तो बहुत ही कड़ी सजा मिलती है, इसलिए लोग डर के रहते हैं। गलती से भी कोई गलती नहीं करना चाहता। चलो भैया, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। यह सारी बात जानकर आदित्य गहरी सोच में पड़ गया और अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ गया। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, राधा तो पूछती थी ना कि मैं चोरी कब छोड़ूंगा। अब वह समय आ गया है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब तुम क्या करोगे? मैं केशव नगर का राजा बनूंगा और तुम रानी बनोगी। अगले दिन आदित्य ने एक साधु का वेश धारण कर लिया। यह सब क्या है? तुम साधु बनकर कहाँ जा रहे हो? कहीं पर चोरी करने नहीं जा रहा हूँ। तुम बस सवाल पूछना बंद करो। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। आदित्य साधु के रूप में महल के मुख्य द्वार से होता हुआ सीधा राज दरबार में जा पहुंचा। राजा अपने मंत्री के साथ बैठा हुआ था। साधु को देखकर वह कहने लगा, साधु महाराज, आपका स्वागत है। राजन, सुना है कि आपके राज्य में साधुओं का अपमान वर्जित है। यह सुनकर मैं बहुत ही खुश हूँ और मुझे लगा कि आपसे मिलना चाहिए, इसीलिए आपसे मिलने के लिए मैं महल में आ गया। आपने बहुत ही अच्छा काम किया। साधु महाराज, कहिए, मैं आपकी सेवा में क्या कर सकता हूँ? महाराज, मैं आपकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर आपने मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर सही सही दे दिया तो मैं आपकी बुद्धि का सम्मान करूंगा, लेकिन यदि आप सही उत्तर ना दे पाए तो मैं समझूंगा कि आप में बुद्धि की कमी है और एक बुद्धिमान आदमी को ही किसी राज्य का राजा बनना चाहिए। इसीलिए आप राजा होने के योग्य नहीं माने जाएंगे।
ठीक है साधु महाराज, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं राजन, पहले आप वचन दीजिए कि यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो आपको अपनी राजगद्दी छोड़नी होगी, और यदि आपके राज्य में कोई भी आदमी उन 3 प्रश्नों का उत्तर दे देगा तो आप स्वयं अपने हाथों से उसे मुकुट पहनाएंगे और उसे इस राज्य का नया राजा बनाएंगे। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया। वह बोला, साधु महाराज, आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया। राजन, यह आपके बनाए हुए ही नियम है, और उन नियमों के अनुसार साधु का अपमान करना दंडनीय अपराध है। यदि आप मेरी बात मानने से मना करते हैं तो फिर यह मेरा अपमान माना जाएगा। राजा कुछ देर तक चुप रहा और फिर गंभीर स्वर में बोला, ठीक है साधु महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ। तो सुनिए, यह है मेरे 3 प्रश्न। पहला प्रश्न है, वह कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती जाती है। दूसरा प्रश्न है, वह क्या है जो बिना पंख के उड़ती है और बिना मुंह के बोलती है और बिना शरीर के हर स्थान पर पहुंच जाती है। तीसरा प्रश्न है, वह कौन है जो ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, परंतु सबसे बड़ी शक्ति वही रखता है। साधु के यह 3 प्रश्न सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा सूरज सिंह भी चुप हो गया। मंत्री भैरव भी सोच में पड़ गया। सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। राजा बोला, साधु महाराज, यह प्रश्न आसान नहीं है, मुझे थोड़ा समय चाहिए। राजन, समय नहीं, उत्तर चाहिए। आपने वचन दिया था, यदि आप उत्तर नहीं दे सके तो राजगद्दी का फैसला इसी समय करना होगा। यह सुनकर राजा बिल्कुल चुप हो गया। मंत्री भैरव सिंह भी नाकाम रहा और फिर साधु ने कहा, सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी जाए, कोई भी आदमी मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा वही इस राज्य का नया राजा बनेगा। राजन, यदि आपने वचन तोड़ा तो आपके महल और आपके राज्य की राख भी नहीं बचेगी। यह कहकर साधु बना हुआ आदित्य वहां से चला गया और राजा सूरज सिंह ने भारी मन से राज्य में यह घोषणा करा दी, जो कोई भी उनके 3 प्रश्नों का उत्तर देगा वह राज्य का अगला राजा बनेगा। पहला प्रश्न है कि वह कौन सी चीज है कि जो जितनी बांटी जाए वह उतना ही बढ़ती जाती है। दूसरा प्रश्न है, वह क्या है जो बिना पंखों के उड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और बिना शरीर के चलती है। तीसरा प्रश्न है, वह कौन है जो ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, पर सबसे बड़ी शक्ति वही रखता है। सोचो, समझो और उत्तर लेकर राजमहल में पहुंचो। राज्य के कोने कोने में यह आवाज फैल चुकी थी। दूसरी तरफ राधा अपने पति से कहने लगी, आदित्य, तुमने सुना राजा सूरज सिंह ने क्या घोषणा करवाई है? हाँ हाँ, पता है, और वह घोषणा करने के लिए मैंने ही उसे कहा था। इसका मतलब यह है कि तुम साधु के रूप में राजा के महल गए थे और वह सवाल तुमने ही पूछे थे। हाँ राधा, वह साधु मैं ही था और अब मैं ही उन सवालों के उत्तर देने के लिए राजा के महल में जा रहा हूँ। कहीं तुम पकड़े ना जाओ। राधा, मैंने अपने पूरे जीवन में जितनी भी चोरियां की हैं, आज तक कभी भी मैं पकड़ा नहीं गया, और आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी चोरी करने के लिए जा रहा हूँ, और यह मेरी आखिरी चोरी होगी, और यह पूरे राज्य की चोरी होगी, और वह भी राजा की आंखों के सामने से। बस तुम देखती जाओ। यह कहकर आदित्य वहां से चला गया। अगले दिन आदित्य सीधा राज दरबार में जा पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, तो क्या तुम जानते हो कि मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर क्या है? सबसे पहले महाराज को मेरा प्रणाम। महाराज, मैं बिल्कुल जानता हूँ। तो पहले प्रश्न का उत्तर दो। वह कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाती है
उतनी ही बढ़ती जाती है? यह तो बहुत ही आसान सा सवाल है महाराज। वो है प्रेम। प्रेम को जितना बांटा जाता है वह उतना ही बढ़ता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, वह क्या है जो बिना पंख के उड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और बिना शरीर के हर जगह पहुंच जाती है? महाराज, इसका उत्तर है हमारे विचार। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न, वह कौन है जो ना दिखाई देता है और ना सुनाई देता है और सबसे बड़ी शक्ति वही रखता है? महाराज, वह है हमारी आस्था यानी कि श्रद्धा। उसके तीनों उत्तर सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। आदित्य उसी समय बिना रुके वहां से लौट गया और कुछ ही देर के बाद वह साधु के रूप में दोबारा से दरबार में आया और बोला, राजन, क्या तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई मिला या नहीं? साधु महाराज, किसी ने प्रेम, विचार और आस्था उत्तर दिया है। अच्छा, यह तो उसने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। जिसने भी दिए हैं यह उत्तर, उसे आज ही राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। अगर आज सूरज ढलने से पहले तुमने यह काम नहीं किया तो तुम्हारे राज्य में भारी तबाही आ जाएगी। साधु महाराज, लेकिन आप जो कह रहे हैं, मैं तो आपके सामने ही अपना मुकुट सौंपना चाहता हूं। राजन, मैं एक राज्य में 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकता। मुझे तुम पर भरोसा है क्योंकि तुम्हारी आंखों में मैंने साधु के लिए सम्मान देखा है। यह कहकर साधु वहां से चला गया। राजा सूरज सिंह ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी को ढूंढकर लाया जाए जो यह उत्तर देकर गया था। सैनिक आदित्य की झोपड़ी में पहुंचे और आदित्य और राधा को महल में लेकर आ गए और फिर राजा ने दरबार में सबके सामने कहा, आज से आदित्य केशव नगर का नया महाराजा होगा। आदित्य को मुकुट पहनाया गया। राजसी कपड़ों में आदित्य सिंहासन पर बैठ गया और उसने अपना पहला आदेश दिया, सैनिकों, सूरज सिंह और उसके परिवार को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। ये तुम क्या कर रहे हो आदित्य? तुम नहीं, आप। अब से मैं केशव नगर का नया महाराज हूं। मेरा आदेश मानना इस राज्य के हर सैनिक और प्रजा का कर्तव्य है। सूरज सिंह, उनकी रानी और उनके बेटे को सैनिकों के द्वारा कारागार में डाल दिया गया। कारागार में रानी अपने पति से कहने लगी, महाराज, आपने बहुत बड़ी भूल कर दी। राज्य किसी साधु के वचन से नहीं चलता। फिर इसके बाद सूरज सिंह अपने परिवार को लेकर मंत्री भैरव सिंह के द्वारा बताए हुए एक गुप्त मार्ग से बाहर निकल गया। समय बीतता गया। आदित्य अब राजा था, लेकिन सूरज सिंह का परिवार एक झोपड़ी में जीवन काटने के लिए मजबूर था। भूख और तिरस्कार उनकी पहचान बन गई थी। राजा की हालत अब भिखारियों जैसी हो गई थी। एक दिन राजा सूरज सिंह का बेटा अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी खानी है। चिंता मत करो बेटे, मैं तुम्हें अच्छा भोजन लाकर खिलाऊंगा। इतना कहकर राजा सूरज सिंह अपने ही राज्य में भिखारी की तरह घूमने लगा। कुछ ही देर में उसकी नजर एक रोटी की दुकान पर पड़ी, जहां पर गर्मा गर्म रोटियां बन रही थी। मेरा बेटा रोटी मांग रहा है और मेरे पास रोटी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। क्यों ना मैं एक बार अपने ही बनाए हुए कानून को तोड़ दूं? अगर मेरे बेटे को रोटी नहीं मिली तो वह मर जाएगा। हाँ, मैं इसे चुरा लेता हूँ, बस एक बार, और फिर कभी चोरी नहीं करूंगा और इस राज्य को भी छोड़ दूंगा। किसी दूसरे राज्य में जाकर मेहनत मजदूरी कर लूंगा, लेकिन अभी तो मेरे बेटे को रोटी खिलाना बहुत जरूरी है। फिर राजा सूरज सिंह ने 2 रोटियां चुराई और वहां से भागने लगा। तभी दुकानदार ने उसे देख लिया और वह चिल्लाया, चोर चोर, पकड़ो इसको, पकड़ो। राजा सूरज सिंह डर गया। तुझे चोरी करने की क्या आवश्यकता थी?
एक बार मुझसे कह देता तो मैं तुझे रोटी ऐसे ही दे देता। तभी वहां पर एक सैनिक आ पहुंचा और कहने लगा, इसे राज दरबार चलना होगा। यह तुम क्या कह रहे हो भाई? राज दरबार में इसे तो 100 कोड़े मारे जाएंगे, यह झेल नहीं पाएगा, मर जाएगा। महाराज का आदेश है, मानना तो पड़ेगा ही। और अगर मेरी शिकायत भी दरबार में पहुंच गई कि मैंने सब कुछ जानते हुए भी यह बात छुपाई है, तो मेरी भी खाल खींच ली जाएगी और तुम भी चलोगे गवाही देने के लिए, समझो। कुछ ही देर में सैनिक, दुकानदार और राजा सूरज सिंह दरबार में खड़े थे। सिंहासन पर बैठा हुआ आदित्य बोला, कौन है ये? महाराज, इसने चोरी की है। इस दुकानदार की दुकान से इसने रोटियां चुराई हैं। महाराज, इसने 2 रोटियां ही चुराए थे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसे सजा मिले। तुम क्यों नहीं चाहते हो कि इसे सजा मिले? महाराज, अब आप खुद ही बताइए। कोई धन चुराए तो समझ में आता है, परंतु रोटी तो वही चुराता है जिसकी भूख या किसी परिवार की भूख चरम सीमा पर हो सकता है कि इसका कोई अपना भूख से तड़प रहा हो। क्या यह सही कह रहा है? हाँ महाराज, मेरा बेटा 2 दिनों से भूखा है और मैं उसी के लिए रोटी चोरी कर रहा था। इतना सुनते ही आदित्य अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, यही बात 20 साल पहले मेरे पिता भी तुमसे कहना चाहते थे। उनकी पत्नी, मेरी माँ, 2 दिनों से भूखी थी, बीमार थी, लेकिन तुमने क्या किया? उनकी बात सुने बिना ही तुमने उन्हें 50 कोड़े लगाने का आदेश दे दिया। मेरे पिता पहले से ही बीमार थे, वह 50 कोड़े की मार को सह नहीं सके और इस दुनिया से चले गए। जब मेरी माँ को यह खबर मिली तो वह भी यह सदमा झेल नहीं सकी और उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तुमने रोटी चुराने के अपराध में मेरे पिता को मार डाला। हाँ, यह सच है कि मेरे पिता कुछ दिनों से रोटियां चुरा रहे थे क्योंकि वे काम नहीं कर सकते थे और तुम्हारे राज्य में भी उन्हें कोई काम देने को तैयार नहीं था। उस दिन वह 4 रोटियां इसलिए चुरा रहे थे ताकि वह मुझे खिला सके, क्योंकि मैं 4 दिनों से भूखा था, जैसे कि आज तुम्हारा बेटा 2 दिनों से भूखा है। यह सुनकर सूरज सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। दरबार के सारे दरबारी उन्हीं की ओर देखने लगे। आदित्य बाकी दरबारियों की तरफ देखते हुए कहने लगा, यह तुम्हारा सूरज सिंह महाराज है जो आज भिखारी बनकर उसी आरोप में अपने दरबार में उसी व्यक्ति के सामने खड़ा है जिसके पिता को इसने रोटी चुराने के आरोप में मार डाला था। तभी रानी रूप सुंदरी अपने बेटे को लेकर दरबार में आ पहुंची। उसे खबर मिल गई थी कि उसके पति को चोरी के आरोप में पकड़कर दरबार में पेश किया गया है। बताओ सूरज सिंह, तुम्हें क्या सजा दी जाए? तुमने 50 कोड़े का नियम बनाया था, मैंने 100 कोड़ों का नियम बनाया है। राजा सूरज सिंह अब फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा, महाराज, मैंने तो बस साधु बाबा का आदेश का पालन किया। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी प्रजा में न्याय नहीं कर पा रहा। सूरज सिंह, उनके यह कहने का मतलब यह नहीं था कि तुम रोटी चुराते हुए किसी भूखे को 50 कोड़े मरवाओ। उनका मतलब तो यह था, अपने महल पर ध्यान दो जैसे कि मैंने दिया है। इन थोड़े दिनों में तुम्हारे महल में रहकर मैंने यह पता लगवा लिया है। तुम्हारे ही महल का मंत्री हर्षवर्धन पिछले कई वर्षों से जमींदार के साथ मिलकर किसानों की जमीन हड़प रहा है। किसानों की जमीन मतलब उनके मेहनत से उगाया हुआ अन्न। साधु कहना चाहते थे कि तुम उस अन्याय को देखो, ना कि किसी ऐसे कानून को बना दो जिससे एक गरीब आदमी को कुछ कहने का अधिकार ही ना मिले। उस दिन के बाद से मैं सच में एक चोर बन गया। वह साधु जिसने तुमसे सवाल पूछे थे, वह साधु मैं ही था। मैंने साधु का वेश धारण करके तुमसे तुम्हारे राज छीन लिया। मैंने यह सब कुछ किसी राज्य का ताज पाने के लिए नहीं किया, बल्कि इसीलिए किया ताकि तुम्हें आईना दिखा सकूं। राजा बनना आसान है सूरज से, लेकिन प्रजा के पेट की आग को समझना मुश्किल है। आज तुमने खुद महसूस किया ना, जब तुम्हारा भूखा बेटा था तो तुम भी चोर बन गए। अब सोचो उन लाखों नागरिकों के बारे में जिनके पास रोटी नहीं होती, तो वो क्या करें? बताओ सूरज सिंह।
सूरज सिंह रोते हुए कहने लगा, मैंने गलत किया था। मैंने कभी प्रजा की भूख को समझा ही नहीं, कभी महसूस ही नहीं किया। राजा सूरज सिंह, अब यह राज तुम्हारा है। मैं तुम्हें यह राज भीख में लौटाता हूँ। मैंने तुम्हें क्षमा किया सूरज सिंह, वरना अगर मैं चाहता तो तुम्हें उसी दिन मरवा देता जिस दिन तुमने मुझे यह मुकुट मेरे सिर पर रखा था। लेकिन मेरा मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि यह दिखाना था कि चोरी की सजा नहीं, बल्कि चोरी के कारण की सजा होनी चाहिए। राजा सूरज सिंह ने उसी दिन मंत्री हर्षवर्धन को किसानों की जमीन हड़पने के आरोप में बंदी बना लिया और आदित्य अपने वचनों के साथ राज्य छोड़ गया। दूसरे राज्य में जाकर वह एक छोटे से किसान के रूप में मेहनत करके अपना जीवन बिताने लगा। कुछ दिन के बाद आदित्य अपनी पत्नी से कहने लगा, राधा, अब मेरा बदला पूरा हो गया है। अब मैं मन लगाकर मेहनत करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। मैंने तुमसे यह वादा किया था और अब मैं यह वादा पूरा करूंगा। मुझे तुम पर गर्व है आदित्य। तुम जैसे चोर ने राजा को उसकी सही राह दिखाई है। उस दिन के बाद से राजा सूरज सिंह ने कभी किसी भूखे को सजा नहीं दी, बल्कि उसके घर भोजन पहुंचाया।